यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परम परित्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारद क्या कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। नो चेत प्रमत्तम असद इंद्रियवाजिसूता नीत्वा उत्पतम विषय दस्युषु निक्षेपन्ति ते दस्य वह स हय सुक्तम अमुम तमो अंधे संसार कूप उरु मृत्यु भये क्षिपन्ति। मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए। नो चेत प्रमत्तम असत नो चेत् प्रमत्तम् इंद्रियवाजिसूता नो चेत प्रमत्त असद इंद्रियवाजिसूता नो चेत् प्रमत्तम् नीत्वा उत्पथम विषय 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 दस्युषु निक्षेपन्ति हे दस्य वह सहय सुक्तम अमुम तमो अंधे
ते दशवसाय तमुत्तमन्ते संसार कूप उर मृत्यु भय क्षिपन्ति। संसार संसार भय मृत्यु भय क्षिपन्ति। शब्दार्थ है नोचेत, यदि हम अच्युत कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते तथा बलराम की शरण नहीं ग्रहण करते, ये नारद बता रहे हैं। प्रमत्तम लापरवाह, असत जो सदैव भौतिक चेतना की ओर उन्मुख रहती है, इंद्रियां बाजी घोड़े की तरह कार्य करते हुए, सूता रथ हाँकने वाला बुद्धि नीत्वा लाकर, उत्पथम भौतिक इच्छा रूपी पथ पर, विषय इंद्र विषय दस्युषु लुटेरों के हाथों में निक्षिपन्ति फेंकते हैं, ते वे दस्य वह लुटेरों सहित है सूतम घोड़े तथा सारथी को, अमम वे सब, तमह अंधकार अंधे अंधा, संसार कूपे संसार रूपी कुएं में, पूर्व विशाल मृत्यु भय मृत्यु का डर, क्षिपंती फेंकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अन्यथा यथा यदि मनुष्य अच्युत कृष्ण तथा यदि मनुष्य मनुष्य अच्युत अच्युत तथा कृष्ण तथा बलदेव की शरण ग्रहण नहीं कर लेता तो, बलदेव की शरण बलदेव ग्रहण की नहीं कर शरण लेता ग्रहण नहीं तो कर लेता तो इंद्रिया रूपी घोड़े इंद्रिया रूपी घोड़े तथा बुद्ध रूपी सारथी तथा बुद्धि तथा रूपी बुद्धि सारथी रूपी सारथी दोनों ही भौतिक कलमश के प्रति दोनों ही भौतिक दोनों कलमश ही के भौतिक कलमश के प्रति उन्मुख होने से, उन्मुख होने उन्मुख से होने से अनजाने ही अनजाने अनजाने ही ही शरीर रूपी रथ को शरीर रूपी शरीर रथ रथ को को इंद्र तृप्त के मार्ग पर ला खड़ा करते हैं। इंद्रियों की मार्ग के पर ला मार्ग खड़ा पर ला करते खड़ा हैं। करते हैं। इस प्रकार जब विषय के धूर्तों, इस इस प्रकार प्रकार जब जब विषय विषय के के दुखों खाना सोना तथा मैथुन खाना सोना तथा सोना मैथुन तथा मैथुन के द्वारा आकृष्ट होता है, के के द्वारा जो द्वारा आकृष्ट आकृष्ट होता होता है, है तो घोड़े तथा सारथी तथा तो तो घोड़े घोड़े तथा तथा सारथी सारथी संसार के अंधकूप में गिरा दिए जाते हैं, संसार के संसार के अंधकूप में अंधकूप गिरा में दिए जाते गिरा हैं दिया जाते हैं। और मनुष्य पुनः पुनः जन्म मृत्यु की और मनुष्य मनुष्य पुनः पुनः जन्म जन्म की मृत्यु की घातक तथा अत्यंत भयावह स्थिति में आ पड़ता है। घातक तथा घातक अत्यंत तथा भयावह अत्यंत स्थिति में आ भयावह पड़ता स्थिति है। में आ पड़ता है। हाँ, तो हमारे दो ही रास्ते हैं, भगवान की भक्ति की तरफ मुड़े या यहाँ इस भव सागर में पड़ जाए। क्योंकि अगर इंद्रियां भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक इंद्रियां इंद्र तृप्ति करें भगवान की सेवा करने में, लेकिन अगर वो भौतिक इंद्र विषय के ऊपर मोहित हो गई तो हमारा पतन निश्चित है। पतन का मतलब हम सोच रहे हैं अभी हम बहुत सुखी हैं, नहीं है सुखी। अगर आप सुखी हैं सुबह से शाम तक सुखी सुखता, बिल्कुल नहीं। बहुत भयावह चीजें आती हैं, किसी के साथ भी कभी आ सकती है इस भौतिक जगत में। तो दो तरीके हैं, या तो ये अपनाइए या वो अपनाइए, दो तरीके नारद कह रहे हैं। इसलिए इससे बचो, उस तरफ जाओ तो आपका कल्याण ही कल्याण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। गौर निताई कृष्ण बलराम की रक्षा के बिना मनुष्य संसार के अज्ञान रूपी अंधकूप से बाहर नहीं निकल सकता। इसका संकेत यहाँ नोचित शब्द से मिलता है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य सदा भौतिक संसार के अंधकूप में रहता रहेगा। जीव को निताई गौर अर्थात कृष्ण तथा बलराम से बल प्राप्त करना चाहिए। निताई गौर की कृपा के बिना अज्ञान के इस अंधकूप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.2 में कहा गया है।
वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक साथ गौड़ की क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं और इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से सबों को वर दे रहे हैं। यह भौतिक जगत अज्ञान का अंधकूप है। इस अंधकूप में पतित आत्मा को गौर निताई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि तब वह इस जगत से सरलता से उबर सकता है। उनके बल के बिना मीमांसात्मक ज्ञान के बल पर पदार्थ भौतिकता के बंधन से निकलने का प्रयास अपर्याप्त होगा। हरे कृष्ण। इसलिए गौर निताय बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये कृष्ण बलराम हैं। इनकी शरण लेने में एक दूसरा जो प्रभुपाद बार बार कहते हैं, गौर निताय आके आप पूजा करते हैं और पूजा करने में बहुत सारे अपराध होते हैं। बहुत सारे अपराध हमसे हो सकते हैं, होते हैं। ये अपराध नहीं लेते। गौर निताय की अगर हम पूजा करते हैं, कोई गलती हो गई, माफी मिल जाती है। राधा कृष्ण के पूजा में गलती माफ नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल परिपक्व न हो, आप बहुत अच्छी तरह आरती करने में, जो भगवान की आरती होती है उसमें अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं तो करिए, नहीं तो गौर निताय की पूजा करिए। गौर निताय अपराध नहीं लेते, ये प्रभुपाद ने कहा है। दूसरा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, वो भी आप रख सकते हैं मूर्ति, वो भी अपराध नहीं लेते हैं। अपराध हमसे हो जाते हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं, ना हमको ठीक से आता है। तो इसलिए तो उनकी आरती करना, उनकी पूजा करना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। शुरू में जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अब आपको पता है कहाँ पर गलतियां होती हैं। आपको अ, ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं जो अपराध होते हैं बहुत किस्म के, वो अपराधों से हमको बचना है। मुश्किल नहीं है, लेकिन अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है उसकी, ज्ञान नहीं है उसका। तो इसलिए गौर निताय, इसलिए आप अब समझ रहे होंगे इतना ज्यादा बल इस्कॉन में गौर निताय क्यों दिया जाता है। ये नारद बता रहे हैं। अगर उनकी तरफ आप अपना ध्यान लगाएंगे तो आप जो च्युत होते हैं भौतिक जगत में, इससे बच सकते हैं। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्तते प्रवृत्तेन निवृत्तेन अश्नुते अमृतम। मेरे साथ, प्रवृत्तम च निवृत्तम च प्रविद्यं च निवृत्तं च निवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधम कर्म वैदिकम द्विविधं द्विविधं कर्म कर्म वैदिकम् वैदिकम् आवर्तते प्रवृत्तेन आवर्तते आवर्तते प्रवृत्तेन प्रवृत्तेन निवृत्तेन अश्नुते अमृतम। निवृत्तेनाश्नुते अमृतम्। शब्दार्थ है प्रवृत्तम, भौतिक भोग के लिए झुकाव। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग है भौतिक जगत का आनंद लेने का कोशिश, जैसे हम लोग हैं भौतिक जगत में। एक है निवृत्ति मार्ग, उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो भौतिक चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं आकर्षित होते हैं, खाली भगवान की तरफ। प्रवृत्ति कार्यों का अर्थ है प्रभु जी, पढ़िए, वास्तु के अनुसार ये शुरू से वेदों के अनुसार वेदों के अनुसार प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दो प्रकार के कार्यकलाप होते हैं। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दो प्रकार के कार्यकलाप होते हैं। प्रवृत्ति कार्यों का अर्थ है प्रवृत्ति कार्यों का अर्थ है अपने को भौतिकतावादी जीवन की अपने को भौतिकतावादी जीवन की निम्न स्तर अवस्था से निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था तक उठाना।
उच्चतर अवस्था तक उठाना। हाँ, प्रति मार्ग भौतिक अवस्था में, लेकिन आपका चांस है ऊपर उठने का। जबकि निवृत्ति का अर्थ है जब निवृत्ति का अर्थ है भौतिक इच्छा का अंत। भौतिक इच्छा का अंत। हाँ, अभी हम प्रवृत्ति मार्ग पर हैं और हम भक्ति करते 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 भौतिक इच्छा का खत्म हो गया, हम निवृत्ति मार्ग पर आ गए। वो चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। प्रवृत्ति कार्यों से प्रवृत्ति कार्यों से मनुष्य भौतिक बंधन में कष्ट उठाता है, भौतिक बंधन में कष्ट उठाता है, किंतु निवृत्त कार्यों से वह शुद्ध हो जाता है किंतु निवृत्ति कार्यों से वो शुद्ध हो जाता है और नित्य आनंदमय जीवन को और नित्य आनंदमय जीवन को भोगने के योग्य बनता है। भोगने के योग्य बनता है। हाँ, कौन नहीं चाहेगा आनंदमय रहे जीवन? वो प्रवृत्ति मार्ग में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आज बहुत खुश, कल भयंकर शोक शोक में पड़ जाएंगे। और अगर निवृत्त मार्ग में है तो फिर शोक का कोई मतलब ही नहीं है, फिर आनंद ही आनंद है। क्योंकि फिर जिसको आप शोक दुख समझते थे वो अब दुख रहा ही नहीं। ये बात तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता 16.7 में पुष्टि की गई है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा। असुर या अभक्त प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के अंतर को नहीं जान सकते। वे जो चाहते हैं करते हैं। ऐसे लोग अपने को प्रबल प्रकृति से स्वतंत्र मानते हैं, अतएव वे अनुत्तरदायी होते हैं और पुण्य कर्म करने के प्रवाह नहीं करते। निसंदेह वे पाप तथा पुण्य कर्म में अंतर नहीं कर पाते। भक्ति कभी पुण्य या पाप कर्म पर निर्भर नहीं करते, जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.2.6 में कहा गया है, स वै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्षजे अहेतु के प्रतिहता यथा ययात्मा सुप्रसिद्धति। सारी मानवता का परम धर्म वह है जिससे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति कर सके। ऐसा भक्ति आत्मा को पूरी तरह तुष्ट करने के लिए अहेतु की अप्रतिहत होना चाहिए। फिर भी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उनके भक्त बनने की संभावना अधिक है, जैसा कि भगवत गीता 7.16 में कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनोर्जुना। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। यदि कोई किसी भौतिक उद्देश्य से भी भक्ति करता है तो वह पुण्यात्मा समझा जाता है, और चूंकि वह कृष्ण के पास आया है अतएव वह क्रमशः भक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएगा। तब वह ध्रुव महाराज की भांति भगवान से कोई भौतिक प्रदान स्वीकार करने से इनकार कर देगा। स्वामिना कृतार्थोस में वरण याचे। अतएव भौतिक प्रवृत्ति होने पर भी मनुष्य कृष्ण बलराम या गौर निताय के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है, जिससे वह सारी भौतिक इच्छाओं से तुरंत शुद्ध हो सके। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्छ्वत शांति निगच्छति। जब मनुष्य पाप तथा पुण्य कर्मों की प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है तो वह वापस भगवत धाम जाने का पूर्ण सुपात्र बन जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कृष्ण। बहुत सही बात है। जब मैं किसी में बहुत सारे लोग अपने ढंग से पूजा करते हैं और उनको ज्ञान नहीं होता भक्ति क्या है, और ये जो आपने देखा होगा पैंथीजम बहुत ज्यादा है। मैंने देखा जब मैं उत्तराखंड जाता हूँ, पैंथीजम सब देवताओं की पूजा करना, उसमें भगवान भी कहीं कहीं पर आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी सुनता हूं मैं कभी कभी, लेकिन सारे ये कोई मरा, किसी ने आपको श्राप दिया, ऐसा उन्होंने सोचा, उसको भी स्थापित कर दिया, उसकी भी पूजा, उसके ऊपर बगल में देवी है, देवी की पूजा, शिव जी की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, कहीं कहीं पर वासुदेव राम की भी पूजा। ये नहीं पता भगवान राम क्या है
ये क्या है, बहुतों को पता ही नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा में अगर उनको ज्ञान दिया जाए कि भाई भगवान और देवता अलग अलग हैं, तो बहुत सारे लोग समझने को तैयार नहीं। कौन? पढ़े लिखे लोग नहीं समझने को, तो जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। तो वो सोचते हैं ये कोई गलत ज्ञान दे रहा है, ऐसा उनके मन में आता है। तो इसलिए मैंने एक प्रभु जी को बात किया था दिल्ली में। उन्होंने कहा नहीं, वो कॉमन आप वहां नहीं कह सकते, एक एक करके एक आदमी को समझाइए, दूसरे को अलग से समझाए, तीसरे को अलग से समझाए, तब आप उनको पलट सकते हैं। नहीं तो जो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो गई, उसको सीधा करना बहुत मुश्किल होता है। आदमी गलत कर रहा है और सुनने को तैयार नहीं, ये और ये सोचते हैं ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, ये भक्ति मार्ग से हट गया, ऐसा सोचते हैं लोग। और ऐसा मैंने वहां देखा है, ये वहां नहीं, सब जगह। ये दिल्ली में भी है, पैंथिज्म। हर देवता की, अरे नहीं वो नाराज हो जाएगा, अरे नहीं वो देवता नाराज हो जाएगा, अरे वो नहीं देवता नाराज हो जाएगा, उसके भी यहाँ भी माथा टेक के आओ, इधर भी माथा टेको, यहाँ भी माथा टेको। ये ये माथा टेकना कोई गलत नहीं है, लेकिन भक्ति खाली भगवान की होती है। ये भगवत गीता, भागवतम, ये हमारे एक ये वैदिक साहित्य है, जिससे हमको ये ज्ञान मिलता है। तो ये अगर ये गलत है तो फिर तो सनातन धर्म ही गलत है। तो ये गलत नहीं है ये। अच्छा, दूसरा क्या मैं आपको बताऊं, भगवत गीता के बारे में लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्यादातर पढ़ी नहीं, रामायण पढ़ी है लोगों ने, भगवान राम को इसलिए मानते भी हैं लोग, लेकिन भगवान राम भी उन्हीं में है, और देवी देवताओं में ही ये उनकी उसी तरह से पूजा होती। और क्योंकि भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत में, और संस्कृत बहुतों को आती नहीं, इसलिए भगवत गीता को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। भागवतम तो बहुत दूर की बात है, भागवत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, सारा संस्कृत में। ये तो प्रभुपाद की महान कृपा है पूरे पूरे लोगों पर, पूरे जन मानस पर, कि उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद फिर जैसा भी है, कहीं पर एक आध गलतियां हैं, हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। ये ट्रांसलेशन प्रभुपाद, उनको हिंदी आती नहीं थी, प्रभुपाद को तो बंगला आती थी, इंग्लिश आती थी, तो इसलिए बंगला से उन्होंने चैतन्य चरितमृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इतना किया है जितना हमारे मतलब का है। तो ये हो जाता है, बड़ा मुश्किल है। तो ये लोग समझते ही नहीं। तो पहले हम ये चीज समझें और भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएं, तो तब हमारा कल्याण हो सकता। नहीं तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी 84 लाख से हमारी छुट्टी कभी नहीं हो सकती। हिंस्रम द्रव्यमयम काम्यम अग्निहोत्र आदि अशांतिदम दर्शः च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यम पशु सुतः एतद् इष्टं प्रवृत्त्याख्यं हुतं प्रहुतम् एव च पूर्तं सुरालय आराम कूप आजीव्यादि लक्षण। मेरे साथ पढ़िए। हिंस्रम द्रव्यमयम काम्यम हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यं अग्निहोत्र आदि अशांतिदम अग्निहोत्रादिशान्तिदम् दर्शः च पूर्णमासश्च दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः चातुर्मास्यं पशुशतः एतद् इष्टं प्रवृत्त आख्यम् एतदिष्टं प्रवित्याख्यम्
हुतम प्रहुतम एव च उत्तम उत्तम प्रभुत्वमेव प्रभुतमेव च च ऊर्ध्वं सुरालय आराम ऊर्ध्वं तमीशूरालय सुरालयाराम रमः कूप आजीव्य कूप आजीव्यादिलक्षणम् उपाधिव्याधिलक्षणम् शब्दार्थ है हिंसम पशु की बलि की पद्धति द्रव्यमयम जिसमें तमाम साज सामग्री की आवश्यकता हो काम्यम असीम इच्छाओं से पूरित अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र यज्ञ जैसे अनुष्ठान अशांतितम चिंता उत्पन्न करने वाले दर्शः दर्श नामक अनुष्ठान च तथा पूर्णमास अनुष्ठान च भी चातुर्मास्यम 4 मास पर होने वाला विधान पशु पशु यज्ञ सुतः सोम यज्ञ एतद ये सारे इष्टम लक्ष्य प्रवृत्त आख्यम भौतिक आसक्ति नाम से ज्ञात भूतम वैश्वदेव जो भगवान के अवतार हैं प्रहुतम बलिहरण नाम का उत्सव एव निसंदेह च भी पूर्तम जनता के लाभ के हेतु सुर आलय देवताओं के लिए मंदिर बनवाना आराम विश्रामालय तथा बगीचे कुआं खुदवाना आजीव्य आदि भोजन तथा जल वितरण जैसे कार्य सलक्ष्य लक्षण मेरे साथ पढ़े अग्निहोत्र यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ दर्श यज्ञ दर्श यज्ञ पूर्णमास यज्ञ पूर्णमास यज्ञ यज्ञ चातुर्मास यज्ञ चातुर्मास यज्ञ पशु यज्ञ पशु यज्ञ तथा सोम यज्ञ यज्ञ हाँ सोम की चंद्रमा की पूजा करना ये सब पूजा करना दर्श यज्ञ क्या है ये पता करेंगे आप लोगों को किसी को पता है तो बताना अभी नामक सारे अनुष्ठानों आदि अनुष्ठान तथा यज्ञों की विशेषता तथा यज्ञों की यज्ञों की विशेषता पशुओं का वध करना पशुओं का वध करना तथा अनेक अमूल्य पदार्थों को तथा अनेक अमूल्य मूल्यवान पदार्थों को विशेष रूप से अन्नों को जलाना है अन्नों को जलाना है ये सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं ये सब सब भौतिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं तथा ये चिंता तथा ये चिंता अशांति उत्पन्न करते हैं अशांति उत्पन्न करते हैं ऐसे यज्ञ करना ऐसे यज्ञ करना वैश्वदेव का पूजन वैश्वदेव का पूजन तथा बलिहरण उत्सव तथा बलिहरण उत्सव संपन्न करना संपन्न करना जो सभी संभवतः संभवतः जीवन लक्ष्य माने जाते हैं जीवन लक्ष्य माने लक्ष्य माने जाते हैं तथा देवताओं के लिए तथा देवताओं के लिए मंदिर बनवाना मंदिर बनवाना विश्रम आग्रह तथा बगीचे बनवाना बगीचे बनाना जल वितरण करके कुआं खुदवाना जल वितरण के लिए कुएं खुदवाना भोजन वितरण के लिए केंद्रों की स्थापना करना भोजन वितरण करने के लिए केंद्रों की स्थापना करना तथा जन कल्याण के कार्य करना तथा जन कल्याण के कार्य करना ये सारे जो अभी वर्णन हुआ है ये सब लक्षण ये सब लक्षण भौतिक इच्छाओं के प्रति इच्छाओं के प्रति आसक्ति से अभिव्यक्त होते हैं आसक्ति से अभिव्यक्त होते हैं हाँ ये कल्याणकारी नहीं है कतई भी ये जितने भी बताया अभी ये आप ये सोचते हैं हाँ अच्छा है क्या जल वितरण करना विश्राम ये विश्राम गृह बनाना बगीचे बनवाना मंदिर बनवाना ये सब पुण्य के काम
देवताओं के मंदिर, पुण्य के काम, इससे आप वैकुंठ नहीं जा सकते। ये बुरा नहीं है, लेकिन ये आपको भौतिक जगत से छुट्टी नहीं दे सकता। भौतिक जगत से छुट्टी तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति खत्म ना हो। तो ये बताया दर्श यज्ञ क्या है, किसी को पता है? नहीं पता है तो पता करके कल हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, ये अमावस्या को किया जाता है दर्श यज्ञ। ओके ठीक है, जैसे हम समझ गए। पूर्णमास यज्ञ है, पूर्णमास को जो पूजा होती है। दर्श यज्ञ जो अमावस्या को पूजा होती है, भगवान की देवताओं की पूजा अमावस्या को करते हैं, तो दर्श यज्ञ कहलाता है। धन्यवाद माता जी। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रि अपक्षयः अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधिभिरुदः अन्नम रेत इति क्षेम स्मेश पितृयानम पुनर्भवः एक एकस्येन अनुपूर्वम भूत्वा भूत्वेह या भूत्वा इह भूत्वा भूत्वा इह जायते। मेरे साथ द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रि अपक्षयः धूमो अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधिभिरुदः अन्नम रेत इमे पितृयानं पुनर्भवः एक एकस्येन अनुपूर्वम् भूत्वा भूत्वा इह जायते। शब्दार्थ है द्रव्य सूक्ष्म विपाकः, अग्नि की आहुति दी जाने वाली सामग्री, यथा अन्न घी तथा घी, जिसको अभी भी बोलते हैं। च तथा धूमः, धुएं में परिणत या धुएं का अधिष्ठाता देवता। रात्रि, रात का अधिष्ठाता। अपक्ष है, अंधेरे पाक में। अयनम, सूर्य के पार करने का अधिष्ठाता देवता। दक्षिणम, दक्षिणी मंडल में। सोमः, चंद्रमा। दर्शः, लौटते हुए। औषधि, पौधे पृथ्वी पर। विरुदः, सामान्य वनस्पति। शोक का जन्म। अन्नम, अन्न। रेतः, वीर्य। इति, इस प्रकार से। क्ष्म ईशः, क्ष्म ईश, हे पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर। अच्छा, युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं नारद। क्ष्म ईश। पितृ यानम, पिता के वीर से जन्म ग्रहण करने का मार्ग। पुनः भवः, फिर। एक एकस्येन, एक के बाद एक, क्रमशः। अनुपूर्वम, क्रमवार, क्रमानुसार। भूत्वा, जन्म लेकर। भूत्वा, पुनः जन्म लेकर। यह, इस भौतिक जगत में। जायते, भौतिक जीवन बिताना है। क्या कह रहे नारद, सुनिए मेरे साथ पढ़िए। हे राजा युधिष्ठिर, जब यज्ञ में घी, अन्न यथा जौ एवं तिल, ये आहुतियां दी जाती हैं, तो वे दिव्य धुएं में परिणत हो जाती हैं। जो मनुष्य को क्रमशः उच्च से उच्चतर लोगों को, या धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणम तथा अंत में,
चंद्रलोक को ले जाता है, चंद्रलोक को ले लोग को जाता ले है। जाता है। किंतु यज्ञ करता फिर किंतु यज्ञ तो करता फिर पृथ्वी पर उतरकर पृथ्वी पर पृथ्वी पर उतर कर औषधियां, औषधियाँ, लताएं, लताएं, वनस्पतियां वनस्पतियां वनस्पतियाँ तथा अन्न बन जाते हैं। तथा अन्न बन जाती है। ऐसे यज्ञ आपने किए, आपका फिर ये है कि आप क्या बनते हैं, नारद बता रहे हैं। तब वे विभिन्न जीवों द्वारा खाए जाते हैं तब वे विभिन्न जीवों द्वारा खाए द्वारा जाते खाई जाती है और वीर में परिणत होते हैं, और और वीर वीर में में परिणत परिणत होते हैं, होती है। जिसे मादा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। जिसे मादा शरीर में शरीर में प्रवेश किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य पुनः पुनः जन्म लेता है। इस प्रकार पर मनुष्य पुनः पुनः जन्म लेता है। हाँ, साइंस बता दिया नारद ने क्या होता है। अगर आप ये काम करते हैं तो आप सोम उच्च लोक में गए, चंद्रमा में, बाद में फिर आप लताएं, वृक्ष, औषधियां ये बनते हैं, अन्न बनते हैं, पेड़ पौधे जो आप धान, ये गेहूं, तिलहन, ये फसल इसके रूप में आते हैं, आपको खाते हैं लोग, फिर इसी क्रम में रहते हैं। तो कहाँ लक्ष्य था भगवत धाम जाना? कौन सा? निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग से कोशिश करके निवृत्ति मार्ग पर पहुंचना है, लेकिन हम वहीं अटक गए तो यह हाल होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कस्तूरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 9.21 में कहा गया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृतलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। जब प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी स्वर्गिक इंद्रिय सुख भोग चुकते हैं तो वे पुनः इस मृत्यु लोक में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक नियमों के द्वारा वे केवल क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अनुकरण करते हुए स्वर्ग जाने का इच्छुक जीव नियमित रूप से यज्ञ करता है। वह किस प्रकार ऊपर नीचे आता जाता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में यहाँ पर तथा श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है। यह भी कहा गया है, त्रैगुण्य विषया वेदाः। वेदों में मुख्यतः भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा है। वेदों में से 3 वेद साम, यजु तथा ऋग्वेद उच्च लोकों तक जाने और वापस आने का विशद वर्णन करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निसत्रे गुणो भवार्जुनः। प्रकृति के 3 गुणों को पार कर लेने पर ही जन्म मृत्यु के चक्र से विमुक्त हुआ जा सकता है। अन्यथा भले ही कोई चंद्रलोक जैसे उच्च लोक को चला जाए, किंतु उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य का सुख समाप्त हो जाता है तो वह वर्षा के रूप में इस लोक में लौट आता है और सर्वप्रथम वृक्ष या लता के रूप में जन्म लेता है, जिसे मनुष्य समेत विविध पशु खाते हैं और वह वीर्य में बदल जाता है। यही वीर्य मादा के शरीर में जाकर जीव को जन्म देता है। जो लोग पृथ्वी पर इस प्रकार लौटते हैं वे विशेषतः ब्राह्मण जैसे उच्च परिवारों में जन्म लेते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि तथाकथित आधुनिक विज्ञानी भी जो चंद्रमा तक जा रहे हैं वहां ठहर नहीं सकते, अपितु अपनी अपनी प्रयोगशाला में लौट आते हैं। अतएव कोई चाहे आधुनिक यांत्रिक विधि से चंद्रमा तक जाए या पुण्य कर्म करके जाए, अंततः उसे पृथ्वी पर लौटना होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख इस श्लोक में तथा इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यदि कोई उच्चतर लोकों को जाता भी है, यान्ति देवव्रता देवान, तो वहां उसका स्थान सुरक्षित नहीं होता, उसे मृत्यु लोक लौटना ही पड़ता है। आब्रह्म भुवनाल लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः। यदि चंद्रमा को छोड़ दें और यदि कोई ब्रह्मलोक को भी जाए तो भी उसे लौटना होता है। यम प्रापे न
निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। किंतु यदि कोई मेरे धाम को वापस जाता है तो उसे इस भौतिक लोक में लौटने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये तो स्वर्ग लोग ये यज्ञ वगैरह करने, अच्छे काम करने, अस्पताल खोलने, स्कूल खोलने, कुएं खुदवाने, लोगों को अन्न वितरण करना बहुत अच्छा पुण्य का काम है। ये करके आप स्वर्ग, उच्च लोकों में, उससे भी ऊपर जा सकते हैं। उच्च लोकों में गए, पुण्य खत्म, फिर पृथ्वी पर। ये बात। निषेक आदि श्मशान अंत है, संस्कार है संस्कृतो द्विज, इंद्रियेषु क्रिया यज्ञान, ज्ञान दीपेषु जुह्वति। मेरे साथ, निषेक आदि श्मशान अंत है, निषेकादि श्मशानान्ते श्मशानन्ते संस्कार है संस्कृतो द्विज, संस्कार हि संस्कारै संस्कारै संस्कृतो द्विजः द्विजः। इंद्रियेषु क्रिया यज्ञान, इन्द्रियेन्द्रियाय ज्ञान ज्ञान दीपेषु जुह्वति। ज्ञानदीपेषु ज्ञानदीपेषु जुह्वति। जुह्वति। शब्दार्थ है निषेक आदि जीवन का प्रारंभ, गर्भाधान संस्कार, श्मशान अंत है तथा मृत्यु के समय जब शरीर को शमशान घाट पर जलाकर राख कर दिया जाता है। संस्कार है संस्कार द्वारा संस्कृत शुद्ध किया गया द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण। इंद्रियेषु इंद्रियों में, क्रिया ज्ञान कर्म तथा यज्ञ जिनके उच्च में जा सकता है। ज्ञान दीपेषु असली ज्ञान के प्रकाश से जुह्वति अर्पित करता है। मेरे साथ पढ़िए, द्विज यानी द्विजन्मा ब्राह्मण द्विज यानी द्विजन्मा ब्राह्मण को को गर्भाधान संस्कार के द्वारा गर्भाधान संस्कार संस्कार के के द्वारा द्वारा अपने माता पिता की अनुकंपा से, अपने माता पिता की पिता की अनुकंपा से अनुकंपा से अपना जीवत्व प्राप्त होता है। अपना जीवत्व प्राप्त होता प्राप्त है। होता है। जीवन के अंत में जीवन के अंत अंत में में अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है अंत्येष्टि अंत्येष्टि क्रिया क्रिया संपन्न की संपन्न जाती की है जाती है और तब तक अन्य संस्कार भी संपन्न किए जाते हैं। और और तब तक तब अन्य तक अन्य संस्कार भी संस्कार संपन्न भी किए जाते संपन्न हैं। किए जाते हैं। हाँ, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि क्रिया तक कितने संस्कार होते हैं वो सब किए जाते हैं। इस तरह योग्य ब्राह्मण को इस तरह योग ब्राह्मण ब्राह्मण को को कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद के बाद भौतिकतावादी कार्यों तथा भौतिकतावादी कार्यों तथा कार्यों तथा यज्ञों में अरुचि हो जाती है। यज्ञों में वो में रुचि हो जाती है। किंतु इंद्रिय यज्ञों को पूर्ण ज्ञान के साथ, किंतु इंद्रियों को ज्ञान के ज्ञान साथ के साथ कर्म इंद्र को अर्पित कर देता है कर्मेंद्रियों को अर्पित अर्पित करता कर है। देता है और ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहती है। जो जो ज्ञान ज्ञान की से अग्नि से प्रकाशित प्रकाशित रहती है। हाँ, ये बात, ये काम की बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी, ललिता दास माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जो लोग भौतिकतावादी कार्यों में रुचि लेते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। पिछले श्लोक में निवृत्ति मार्ग की व्याख्या की जा चुकी है। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जिसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होता है वह उच्च लोकों तक उठने की विधि त्याग कर निवृत्ति मार्ग ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम जाने की तैयारी करता है। जो लोग ब्राह्मण न होकर नास्तिक होते हैं वे प्रवृत्ति या निवृत्ति मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानते। वे हर हालत में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अतः हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों को प्रवृत्ति मार्ग छोड़ने और निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने का प्रशिक्षण देता है जिसमें भगवत धाम वापस जाया जा सके। यद्यपि इसे समझ पाना कुछ कठिन है
किंतु यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत अपना ले और कृष्ण को समझने का प्रयास करे तो यह अत्यंत सरल है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझ सकता है कि कर्म कांड पद्धति के अनुसार यज्ञ करना समय का अपव्यय है और मात्र कर्म कांड को त्याग कर ज्ञान कांड को स्वीकार करना भी व्यर्थ है। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषयेर भांड, अमृत बढ़िया एवा खाए, नाना योनि सदा फिरे, कर्तव्य भक्षण करे, तार जन्म अधा पाते याद। कर्म कांड या ज्ञान कांड का विषय विष पात्र के तुल्य है और जो ऐसा जीवन पाता है उसको मानो भाग्य फूटे हों। कर्म कांड पद्धति में मनुष्य को पुनः पुनः जन्म मृत्यु स्वीकार करना होता है। इस प्रकार ज्ञान कांड में मनुष्य को पुनः इसी जगत में आना होता है। एकमात्र परम पुरुष की पूजा ही भगवत धाम जाने की सुरक्षा प्रदान करता है। हरे कृष्ण प्रभु। वो क्या है? परम पुरुष की पूजा करना, भक्ति का। तो ये है ज्ञान कांड है निर्विशेषवादियों का। उसमें प्रभुपाद कहते हैं उनको नीचे आना पड़ता है। वो हमेशा नहीं है। उनको क्या है, लीन होके कुछ करना नहीं है तो लगता है अच्छा अब भौतिक जगत में जाके कुछ अच्छा काम किया जाए, ऐसा हो सकता है। वो नीचे आकर के अच्छे कार्यों में लग जाए। वो गलत कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वो उसने तपस्या करके वो सायुज्य मुक्ति पाई है, बहुत कठिन तपस्या करके। और उसको भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है कि वो अंततो गत्वा मुझे प्राप्त करते हैं। उनको करेंगे, भगवत धाम तो जाएंगे जाएंगे, वहां से जाएं, वहां से उनको भक्ति करने में अच्छा लगे, भगवत धाम जाएं, नीचे उतर के अच्छे काम करें, फिर उसके बाद उनको कोई भक्त मिले, भक्ति में लग जाए, तब भी वो जा सकते हैं। इंद्रियाणि मनसि ऊर्मौ वाचि वैकारिकम मनः वाचम वर्ण समाम्नाये तमो तम ओंकारे स्वरे न्यसे ओंकारम बिंदौ नादे तम ओंकारे बिंदौ नादे तम तम तो प्राणे महति महत महति अमुम महत महति, तो य की जगह अ हो जाएगा अमुम। मेरे साथ पढ़िए, इंद्रियाणि मनसि ऊर्मौ इंद्रियाणि मनसि वाचि वैकारिकम मनः वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्ण समाम्नाये वाचं वर्ण समाम्नाये तम ओंकारे स्वरे न्यसे तमोंकारे ओंकारम बिंदौ नादे तम ओंकारं बिन्दौ नादे तम तु प्राणे महते अमुम। तं तु प्राणे महते अमुम्। शब्दार्थ है इंद्रियाणि, इंद्रियां कर्म तथा ज्ञान संबंधी, मनसी मन में, उर्मौ स्वीकृत अस्वीकृत की तरंगों में, वाच शब्दों में, वैकारिकम परिवर्तनों से दूषित, मनः मन को, वाचम शब्द को, वर्ण समाम्नाये सभी अक्षरों का समूह, तम उस ओंकारे ओंकार से संक्षिप्त रूप में, स्वरे कंपन में ये कंपन वाइब्रेशन कौन से है? ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन। वर्ण समाम्नाये सभी अक्षरों का नहीं न से छोड़ दे, ओंकारम संक्षिप्त शब्द ध्वनि को, बिंदु ओंकार बिंदु में, नादे ध्वनि स्पंदन में, तम उसको, तम उस नाद, तू निसंदेह प्राणे प्राणवायु में, महति परम में, अमुम जीव। मेरे साथ पढ़े, मन स्वीकृत तथा अस्वीकृत की मन स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों से सदैव तरंगों से सदैव सदैव विक्षुब्ध होता रहता है।
विक्षुब्ध होता रहता है। अतएव इंद्रियों के सारे कार्यकलाप अतएव इंद्रियों के क्रियाकलाप मन को अर्पित कर देना चाहिए। मन को अर्पित कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा। और मन को मन को अपने शब्दों में अर्पित कर देना चाहिए। अपने शब्दों में अर्पित कर देना चाहिए। और फिर इन शब्दों को समस्त वर्णों के समूह में वर्णों के समूह में अर्पित कर देना चाहिए। अर्पित करना चाहिए। जिसे ओंकार के संक्षिप्त रूप को ओंकार के संक्षिप्त रूप को समस्त वर्णों सब संक्षिप्त रूप को अर्पित कर देना चाहिए। अर्पित किया जाना चाहिए। ओंकार को बिंदु में, बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद में और उस नाद को प्राणवायु में समर्पित कर देना चाहिए। नाद को प्राणवायु में समर्पित करना चाहिए। जो शेष रूप में जीव बचे उसे परम ब्रह्म में स्थापित करे। उसे परम ब्रह्म में स्थापित करे। यही यज्ञ की विधि है। ये तो गजब का है, बहुत ही बढ़िया। सुनिए, इंद्रियों के सारे कार्यकलाप जिनका लीडर मन है, मन को अर्पित कर दे, मन को अपने शब्दों में अर्पित कर दे, और शब्दों के सारे जो वर्ण समूह है शब्दों के, उसमें अर्पित करते, उनको ओंकार में अर्पित कर दे, तो आप सब कुछ ओंकार में चला गया। ओंकार को जो बिंदु है, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, और उस नाद को प्राणवायु में समर्पित करना चाहिए। माता जी, नाद का क्या अर्थ है? मैं भूल रहा हूँ अभी। साउंड ध्वनि। शंख नाद होता है ना प्रभु जी, नाद में ध्वनि होता था। ध्वनि ना, और नाद को फिर प्राणवायु में समर्पित कर देना चाहिए। जो बचे बचा क्या? ये शरीर, जीव, उसे पर ब्रह्म में स्थापित करे। भक्ति की विधि है। ये तो बड़ा कठिन काम, बड़ा, ये जो योगी लोग हैं उनके लिए ये सही है। भक्ति योग में इतनी करने की जरूरत नहीं। तात्पर्य माता हरे कृष्णा शैलेश भट्ट जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। मन सदैव स्वीकृति अस्वीकृति द्वारा विक्षुब्ध होता है, जिसकी तुलना निरंतर ऊपर नीचे उठने वाली मानसिक तरंगों से की गई है। जीव अपनी विस्मरणशीलता के कारण भवसागर की तरंगों में तैरता रहता है। अतएव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गीतावली में लिखा है, मिछे मायार वशे याच्छा बेसे खाच्छा हाबू बाई। हे मेरे मन, तुम माया के वश में होकर स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों द्वारा दूर ले जाए जा रहे हो। केवल श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। जीव कृष्णदास ए विश्वास कलेत आर दुख नाई। यदि हम कृष्ण के चरण कमलों को ही अपना चरम आश्रय मान ले, तो हम माया की इन सभी लहरों से बचे रह सकते हैं, जो मानसिक तथा इंद्रिय गतिविधियों एवं स्वीकृति अस्वीकृति के विक्षोभ के रूप में तरह तरह से प्रकट होती है। भगवत गीता 18.66 में कृष्ण ने उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से उबार लूंगा। तुम डरो मत। अतएव यदि हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण के संपर्क में सदा रहकर
उनके चरण कमलों में अपने को प्रस्तुत कर दे तो हमें वैकुंठ लोक वापस जाने के लिए प्रबंध करने का अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सरल है। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। अन्यथा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। ये धन्यवाद। कलयुग के लिए यही है, हरे नाम है केवल। कि कलयुग में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जो भगवान कृष्ण स्वयं थे, का कलयुग में हरि नाम जपो। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, ये कलयुग तो बड़ा घोर खतरनाक है, लेकिन एक चीज यहाँ गजब है। तो क्या है कि हरि नाम जप करके लोग वैकुंठ जा सकते हैं। ये खाली कलयुग में है, और युग में नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु बता भी गए, इसलिए ये जपो, हरि नाम जपो, ये हरे कृष्ण महामंत्र जपो, ये बता गए कलयुग के लिए। और भगवान के चरण कमलों पर ये जो पहले नारद ने बताया कि सारे हमारे जो इंद्रियां हैं, मन को इधर दो, इसको यहाँ दो, इसको यहाँ दो, इसको फिर एक बिंदु में दो, और बिंदु को नाद में दो, नाद को इधर दो, भगवान के उसमें अर्पित कर दो। जो बचा उसको परम ब्रह्म को अर्पित कर दो। कठिन काम है हमारे लिए, ये योगियों के लिए है। योगी लोग करते हैं ऐसे। योगी लोग अपने प्राण वायु को पूरा अपने को कंट्रोल करके, अपान वायु को रोक करके, प्राण वायु को स्थिर करके, फिर प्राण वायु को धीरे 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 ऊपर उठा करके वो अपने ये दोनों भावों के बीच तक ले जाते हैं। कपाल रंध्र है ऊपर। जब उनको अब लगे अब हम शरीर छोड़ सकते हैं, तो इसको कपाल रंध्र के ऊपर से सिर से प्राणवायु निकल जाती है। योगी कर सकते हैं ऐसा, हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे लिए क्या संभव है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और भगवान के चरण कमलों पर इसको अर्पित करना। ये अर्पित करना आपके बाद में आता है। पहले आप ये करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति के 9 सोपान एक है ये, आप सबके लीजिए, सब यूज करिए। तीन तीन तो हम करते ही हैं। कौन से तीन? श्रवण, सुनते हैं भगवत गीता भागवतम प्रभुपाद से सुनते हैं। दूसरा कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तीसरा स्मरण, भगवान का स्मरण करना आप करते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तब कभी कभी आप भगवान पर अपने को टिका देते हैं। कोई भगवान की, जैसे इवनिंग क्लास में स्मिता माता जी मायापुर के भगवान की अर्च विग्रह की फोटो लगा देते हैं, तो हमारा ध्यान उस पर अटक जाता है। हरे कृष्ण मंत्र हैं भगवान के चरण कमलों पर। ऐसा ऐसा कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, तो आप स्मरण करते हैं, ये भी करते हैं। हम और चीज करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है कि फिर वो भी करते हैं और भी करते हैं। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन इतना नहीं है। अर्चनम बंदनम दास्यम, अर्चन बंदन भी हम करते हैं। दास्य हम फिर और आगे न भी करो, कोई जरूरत नहीं है। सब करना आपकी मर्जी है सब। लेकिन आखिरी में आता है आत्मनिवेदन। वो है जब सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, भगवान ने कहा। वो तब तक नहीं होता जब तक आप भक्ति में इतना आगे न बढ़ जाओ कि आपको अब भगवान को समर्पित कर दो अपने आप को भी। आपका जो कुछ भी है आपका भगवान को समर्पण कर देना। ये कब होता है? जब भक्ति शुरू करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। और क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जो भौतिक आप सकाम कर्म के जो फल हैं उनसे आसक्ति नहीं छूटेगी जब तक भक्ति आगे नहीं बढ़ती।
उसको साथ साथ रखना। पदार्थ से, जो भौतिक पदार्थ हैं इस भौतिक जीवन में, उनसे हमारा आसक्ति छूटे। साथ छूटे नहीं, साथ तो रहेगा। एक कमरे में मैं रहता हूँ, उसका साथ कैसे छूट सकता है? लेकिन उस कमरे से मेरी बड़ी आसक्ति है, ये मेरा कमरा है, मेरा मैं, ये चीज छूट जाएगी कब? जब आप भगवान की कहा हुआ दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक याद करेंगे। कर्म फल से आसक्ति मत रखिए। होता है आसक्ति, क्या 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 करना है? मैं जो अभ्यास किया, भगवान को अर्पित कर दो, भगवान को अर्पित कर दो। उसके बाद मिला, बहुत अच्छा। नहीं मिला, शुरू में दुख होता है, बाद में दुख नहीं होता है। ये किसी एक का कहा हुआ मैंने सुना एक बार, बहुत पहले टेलीविजन में। क्या कि कुछ काम था उसका, किसी चीज में पार्टिसिपेट करना था, बीमार पड़ गया। उसके पिताजी आए, पिताजी ने कहा दुख मत करो, तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया, पार्टिसिपेट करो। तबीयत ठीक नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि ये इच्छा भगवान की है। ये इच्छा भगवान की है, भगवान की इच्छा तुम्हारी इच्छा से बड़ी होती है। क्योंकि अगर नहीं हुआ, कभी कभी कर्म फल नहीं मिला, बहुत दुख होता है। नहीं, दुख क्योंकि ये भगवान ने नहीं दिया, मेरा मेरा भला ही है इसमें कुछ, ये सोच के, ऐसा सोच के भगवान आपका बुरा कभी नहीं चाहते हैं। ये विश्वास आपको जिस दिन हो जाए तो आप भक्ति में आगे बढ़ चुके होंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।